देश के हाउसिंग मार्केट में मौजूद अनसोल्ड स्टॉक की ओर। अनसोल्ड स्टॉक यानी बिना बिके घर। देश भर में रियल एस्टेट का स्वर्णिम दौर चल रहा है। घरों की बिक्री और नए लॉन्च में शानदार ग्रोथ दिख रही है, लेकिन इसी के साथ ये भी गौर करने वाली बात है कि देश भर में अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी बिना बिके घरों की स्थिति क्या है। प्रॉप टाइगर के डेटा अनुसार बिना बिके घरों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ओवरऑल स्थिति क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं विकास वधावन, सीएफओ मकान, हाउसिंग और proptiger.com के। तो विकास जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि टॉप शहरों में अनसोल्ड इन्वेंट्री का जो डेटा आपने दिया है उसमें 2024 की दूसरी तिमाही में 9,26,000 यूनिट्स हैं, अनसोल्ड स्टॉक है। बीते साल से अगर हम कंपेयर करें तो महज 2% की गिरावट है। बाकी शहरों की स्थिति क्या है? दीपक जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आपने काफ़ी अच्छा टॉपिक उठाया आज की चर्चा के लिए। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करें, अगर आप टॉप 8 और 9 सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो उसमें 2% की गिरावट देखी गई है पिछले साल से कंपेयर करें अगर 2024 को। लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ पे नज़र रखें, अहमदाबाद की जैसे अगर बात करें तो वहाँ पर 15% की गिरावट आई है। पिछले साल Q2 के एंड में वहां पर 83,000 के करीब अनसोल्ड इन्वेंट्री था, जो कम होकर 70,000 के करीब आ गया है। इसी तरह का नंबर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, जो 1 लाख के करीब हुआ करता था, वो कम होकर 91,000 91,000 अनसोल्ड इन्वेंट्री की यूनिट्स आ गई हैं। सिटीज लाइक नोएडा और मुंबई और पुणे, यहाँ पर देखा गया है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो पिछले साल थी वही नंबर इस साल भी मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन ये यह दर्शाता है कि इसमें काफी सारा एक पोर्शन ऐसा है जो शायद स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, या वो लिटिगेशन के चलते कहीं फंसा हुआ है जिसके खरीदार मार्केट में है नहीं। लेकिन ओवरऑल मार्केट में काफी अच्छी हलचल है। विकास जी, क्या मेथोडोलॉजी होती है डेटा कलेक्शन की, और ये जो इन्वेंट्री कम हुई है वो नॉन मूविंग है या फिर मूविंग इन्वेंट्री? आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करूं, हमारा डेटा कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। पहला तो हमारा काफ़ी बड़ा डेटाबेस है जो हमारे housing.com के प्लेटफॉर्म पे आता है, जहाँ पे सारे हमारे डेवलपर पार्टनर्स जो हैं वो हमें बताते हैं क्या लॉन्च आ रहा है, उसमें कितने यूनिट्स आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे सर्च करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, जिसके बेसिस पे हम अनुमान लगाते हैं कितना इन्वेंट्री बिक रहा है ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस और कितना बचा हुआ है। उसके ऊपर जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी जो प्रॉप टाइगर है वो करीब करीब 3,500 से 4,000 करोड़ का इन्वेंट्री हर साल बेचती है। तो हम काफ़ी सारे बड़े डेवलपर के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं टॉप 8 सिटीज़ में। तो वहाँ से हमें प्राइमरी डेटा मिलता है। जिन डेवलपर्स के साथ हम काम करते हैं हमें पता होता है उन्होंने कितने यूनिट लॉन्च किए, कितने यूनिट बिके, हमने उसमें से कितना इन्वेंट्री बेचा। तो इसमें मल्टीपल इनपुट्स को हम कोलैबोरेट करके ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होता है। आपने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री में नॉन मूविंग का क्या कंट्रीब्यूशन है और वो बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, तो मैं एक डेटा पॉइंट आपके लिए आपके दर्शकों के लिए रखना चाहूँगा कि अगर हम 2019 के डेटा पे नज़र डालें तो 8.5 लाख यूनिट अनसोल्ड थे इन इन टॉप 8 सिटीज़ में। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 9,26,000 यूनिट अनसोल्ड हैं, विच मीन्स सिर्फ 9% से उसका इजाफा हुआ है। पिछले 4 से 5 सालों में जो इन्वेंट्री लॉन्च हुआ है उतना ही इन्वेंट्री बिका है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि हम्म। जितने नए लॉन्चेस हो रहे हैं उतना ही बिक रहा है। लेकिन ये एक चीज ये भी दर्शाता है कि बहुत बड़ा एक इन्वेंट्री ऐसा पड़ा हुआ है मार्केट में जिसके कोई खरीदार नहीं है। विकास जी, इन्वेंट्री ओवरहैंग की क्या स्थिति है? आपके डेटा के अनुसार पैन इंडिया इन्वेंट्री ओवरहैंग Q2 24 में 34 से घटकर 22 हो गया है। क्या कारण रहे इसके? और दूसरा मैं समझना चाहूंगा कि इन्वेंट्री ओवरहैंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आसान भाषा में समझाइए। बहुत सरल शब्दों में समझाएं अगर, तो सपोज कीजिए अगर आपका 100 यूनिट किसी भी शहर में है जो बेचने के लिए है, लेट्स से हम गुड़गांव की बात करते हैं। अगर 100 यूनिट है जो इन्वेंट्री में रखा हुआ है और हर महीने हम 10 यूनिट बेच रहे हैं, तो हम बोलेंगे इन्वेंट्री ओवरहैंग 10 महीने का है, ओके। क्योंकि 100 यूनिट को बेचने में 10 यूनिट पर मंथ के हिसाब से हमें 10 महीने लगेंगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इन्वेंट्री ओवरहैंग। विकास जी, मौजूदा सेल और नए लॉन्च को देखते हुए इन फ्यूचर अनसोल्ड स्टॉक की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा टाइम है एंड यूजर्स के लिए मार्केट में आने का।
और डिमांड का कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा है जो ऐसा दर्शाए कि मार्केट में अगले 4 से 6 क्वार्टर में कोई भी ऐसा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। इवन अगर हम डेवलपर पार्टनर्स की भी बात करें, जिन भी डेवलपर से हम बात कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है, उनके काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं अगले 3 से 4 क्वार्टर में नए लॉन्चेस के। तो हम्म। उन सब फैक्टर्स को नज़र रखते हुए मुझे लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए और एंड यूज़र के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव सिनेरियो आप देख पा रहे हैं मौजूदा समय में, और फ्यूचर ट्रेंड भी सकारात्मक हैं। अनसोल्ड स्टॉक में जिस बुनियादी गणित को हम समझ पा रहे हैं वो ये कि जो नया स्टॉक आ रहा है करीब करीब पूरा सेल भी हो रहा है, यानी बड़े स्तर पर जो अनसोल्ड स्टॉक बना हुआ है उसके साथ वाजिब कारण है, या तो ये यूनिट्स कानूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं या फिर बिल्डर या प्रोजेक्ट के साथ कुछ दिक्कतें हैं। ओवरऑल आज से 4 साल पहले जिस तरह से क्लीन अनसोल्ड स्टॉक बना था, अब उसमें कमी आई है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।